थैलेसीमिया से पीड़ित दिव्यांगजनों हेतु सीआरसी गोरखपुर में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ गोरखपुर से सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोरखपुर CRC गोरखपुर में थैलेसीमिया से पीड़ित दिव्यांगजनों हेतु रक्तवीर युवा क्लब गोरखपुर व फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया के तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, थैलेसीमिया एक रक्त से संबंधित दिव्यांगता है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति में खून या तो बहुत कम बनता है या तो नहीं बनता है, जिससे व्यक्ति को नियमित रूप से खून चढ़ाना पड़ता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसके बेहतर उपचार का विकल्प है, जिसके लिए HLA मैपिंग टेस्ट भी किया गया। इस रक्तदान शिविर में 28 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर CRC गोरखपुर, अपोलो अस्पताल नई दिल्ली और फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया के संयुक्त तत्वावधान में एक जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद पांडे, विशेष शिक्षक CRC गोरखपुर के क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद पांडे, विशेष शिक्षक CRC के क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद पांडे, विशेष शिक्षक CRC क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद पांडे, विशेष शिक्षक CRC गोरखपुर। आमंत्रित करूंगा। गुजारिश है, एक निवेदन है कि आप लोग कम से कम स्वयं अगर स्वस्थ है तो स्वयं और अपने किसी रिलेटिव से 2-3 लोगों से साल में 2-3 ब्लड डोनेशन अवश्य कराएं। आप लोग BRD में ब्लड चढ़वाने तो आते हैं, लेकिन आप लोग डोनेशन नहीं करवाते हैं। आप लोग बस किसी संस्था पे और दूसरे लोगों पे डिपेंड है। जब आप स्वयं ब्लड डोनेट करेंगे तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे भी थैलेसीमिया स्टेटस पता हो, और आगे जब वो मैरिज की एज में जाएं तब उनको ये अंदाजा रहे कि जो पार्टनर चूज करना है वो थैलेसीमिया ग्रस्त, उसमें थैलेसीमिया से रिलेटेड कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। तो ये फिर से मैं रिटरेट करूंगा, थैलेसीमिया इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। हमें पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम इसको आगे होने से प्रिवेंट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली सारे प्रिकॉशंस के बावजूद भी, सारे जो प्रयास गवर्नमेंट ने किए हैं, जो अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं, इसके बावजूद भी हर साल हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली करीब 10,000 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया प्रभावित की थी और खूब हेल्दी थी। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इसका हमें फीवर हुआ, हमसे इसको हुआ, फिर काफी 3% इसका HB हो गया। तो लोकल लेवल पे डॉक्टर BB गुप्ता उनके हम लोगों ने चढ़वाया। फिर डॉक्टर YD सिंह थे यहाँ के मेडिकल कॉलेज के, वहाँ पर से उन्होंने रेफर किया PGI के लिए। तो ये सिलसिला धीरे धीरे वहाँ चलता रहा। तो बाद में हमको 3-4 महीने के बाद पता चला कि हमको रेगुलर यहाँ पर आना है हर 1.5 महीने पे, क्योंकि छोटी थी तो 1.5 महीने पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था। फिर क्या हुआ कि PGI में हमें लगा कि अब तो मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा इसके साथ, थैलेसीमिया के साथ। उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बगल में हम अगल बगल बेड पे देखते थे कि अगर इतना बड़ा भी बच्चा हम मिलता था तो हमें लगता था कि हाँ, मतलब मेरी बेटी इतनी बड़ी तक हो जाएगी, क्योंकि उस समय ऐसा डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ये बहुत होगी, 15-16 साल तक जो है ये रहेगी। वो हम लोग को डर लगा रहता था। उस बच्चे को देखते थे तब हमको एक मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, ये ठीक से चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो मतलब मेरी बेटी ऐसे यहाँ तक तो जा ही सकती है। धीरे धीरे करके जब इसने अच्छा करना शुरू किया अपना कैरियर का, हाई स्कूल से इंटर, फिर MCOM, BCom, MCOM, फिर इस समय PhD कर रही है सब कुछ, तो हम लोग को इससे भी मोटिवेशन मिलने लगा। यहाँ तक कि हम लोगों को अपने बच्चे से इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, और इसके कारण जो है मुझे भी इतना ज्यादा कि मतलब ये हमसे बोलती है कि मम्मी हमको देखो, और मुझे भी लगता है कि मैं जब निराश हो जाती हूँ कम से कम इसको देखो। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैं दूसरी मेरी बेटी एक और है, तो उसका भी डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया था, उसका हम लोगों ने 8 वीक्स में उसका टेस्ट कराया था, जो PGI में दूसरा टेस्ट था मेरा। इस समय वो बिल्कुल ठीक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में स्निग्धा जी भी उपस्थित है जो संत थैलेसीमिया से पीड़ित है। बेटा, आपको दिल से हार्दिक बधाई, जो लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के मुहिम में आप शामिल होती है। जनता को क्या संदेश देना चाहती है? जनता को यही, पहले तो मैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित नहीं है उनको तो ये संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता रखिए थैलेसीमिया के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थैलेसीमिया बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है और हर एक परिवार को तोड़ के रख देती है। ठीक है, और जो थैलेसीमिया के परिवार हैं उनको मैं ये बोलना
चाहूँगी कि आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, आप अपने ही जो थैलेसीमिया वॉरियर जो फाइटर आगे बढ़ रहे हैं उनसे मोटिवेशन लीजिए, उनसे सीखिए और हम लोग भी आपका साथ देंगे। हम सब लोग फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया, हमारी पूर्वांचल थैलेसीमिया सब आपका साथ देंगे। तो मैंने वही बोला था ना, पर हमें नहीं पता था तब हमें कहा आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप में से भी कोई बच्चा, मैं उम्मीद करूँगी कि होपफुली कि अब नेक्स्ट टाइम जो खड़े होकर वही इंतजार मेरे जगह। बहुत बहुत आनुवांशिक बीमारी है जिससे कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। जी जी बॉडी का वन ऑफ द कॉमनेस्ट रेड सेल लाल कोशिकाओं वाला शिकार होता है। अपने देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया करीब 10,000 के आसपास बच्चे जो हैं जो हर साल थैलेसीमिया ग्रस्त होते हैं। तो सर इसमें खून हर बार प्रति कितने माह के बाद दिया जाता है बच्चों को? करीब 6 महीने के आसपास बच्चों को पता चलता है कि थैलेसीमिया की शिकायत है और उसके बाद में इन बच्चों को करीब हर महीने 4 से 6 हफ्ते में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ब्लड की जरूरत पड़ती है और ये प्रक्रिया सारी होती है। सर रक्तदान को एक सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यक्रम को अपनाने के लिए यहाँ पर शिवांबुल पटेल ने काफी हद तक प्रयास किया है, लेकिन भारत में लगभग 50 करोड़ जनता है सर, लेकिन सिर्फ 1% लोग यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान देते हैं। इस मुहिम को आगे सामाजिक जागरूकता के लिए हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं सर? आप लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है सबको कि रक्तदान जीवन दान है और आपके एक ब्लड से किसी की जान भी बच सकती है। तो आप लोग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोगों से तो जो भी होता है जहाँ भी हम सब ये मैसेज कन्वे करते ही हैं, बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी चैनल्स हैं आपके प्रिंट मीडिया ऑडियो मीडिया उन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस स्प्रेड करें। शाम्बुज जैसे जो लोग हैं जो इतना प्रयास कर रहे हैं इनको और इंटरेक्ट कराएं आप लोगों से। श्योर ये सब प्रयास के बाद काफ़ी सारे लोगों को हम इंकरेज कर पाएंगे। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस नहीं होती इसलिए लोग बात ब्लड देने से घबराते हैं। एक बार उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा, उनको सारे साइड इफेक्ट्स बताओ। ये नहीं पता कि इसके बेनिफिट्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हमारी बॉडी जो है वो उसका जो टॉलरेंस है वो कम होता है। इसी तरह जो हमारा बोन मैरो है, रेगुलर ब्लड देने से बोन मैरो की एक्टिविटी बेटर होती है, जो आगे आने वाली बीमारियां हैं वो कम होती है। सर समाज में ऐसा है कि इससे लोग थोड़ा सा डर भी जाते हैं, जैसे हम लोग रक्त देने से हमारा ब्लड कम हो जाएगा या थोड़ी कुछ ऐसे भ्रांतियां हैं सर। यही भ्रांतियों को हमें कम करना है। इनफैक्ट जो असल चीज़ है वो ये है कि ब्लड डोनेशन से, रेगुलर ब्लड डोनेशन से आपका बोन मैरो और हेल्दी होगी।